इस वक्त जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं फ्लड्स के हवाले से, सूरत हाल बहुत गंभीर है, लेकिन इसका ट्रू असेसमेंट और पिक्चर अब तक आने वाली जो सूरत हाल है वो सबसे बेहतर चेयरमैन NDM में हमें बता सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब हमारे लाइन पर मौजूद हैं, उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला आज शो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी मुझे टाइम देने का अपने प्रोग्राम में। नहीं, थैंक यू सर, आई बिलीव यू आर एन एक्सट्रीमली बिजी पर्सन दीज डेज। बहुत शुक्रिया आपकी। मैं चाहती हूँ आवाज आवाम तक पहुंच सके ताकि पता चल सके। जनरल साहब, लेट मी बिगिन विद दिस, व्हाट इज योर टेक, असेसमेंट क्या है, क्या लॉसेज हैं, कितना रकबा पानी में जा चुका है, कौन से सूबे सबसे ज्यादा मुतासिर है? जी बहुत शुक्रिया ये पूछने का कि जी सबसे ज्यादा मुतासर सूबे कौन से हैं और इस वक्त जो है ना वो कितना हमारा नुकसान हो चुका हुआ है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये 13 जून से बरसात की आगाज हुआ था और ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में आज दिन तक इतनी बारिशें कि ओवरऑल पाकिस्तान में एवरेज से 200% ज्यादा बारिश हो चुकी हुई है और ये ना थमने वाले स्पेल्स थे। आपने देखा कि पिछले तकरीबन 9 हफ्ते तक लगातार बारिश होती रही, जिसको कहते हैं कि एक बारिश का पूरा जो है ना एक पॉन्डिंग होती रही, जिसकी वजह से पहले बलूचिस्तान बहुत मुतासर हुआ, उसके बाद सिंध मुतासर हुआ और आपने देखा कि पिछले 36 और 48 घंटों के दौरान ये नॉर्थ में जो बारिशें हुई हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, खास तौर पे इसमें जो दील का इलाका है, स्वात का इलाका है, नौशहरा और चरसद्दा का इलाका है, वो बहुत मुतासर हुए। ये किसी हवाले से भी हमने फील्ड में जाकर जी पूरा इलाका देखा। हम KP भी गए हैं, बलूचिस्तान गए हैं, सिंध गए हैं, पंजाब भी हम गए हैं जहाँ पे DG खान और राजनपुर में ये बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। ये किसी हवाले से भी 2010 के जो फ्लड्स हैं उनसे ये कम नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़े पैमाने का सैलाब है और इस सैलाब की एक मुनफरिद जो चीज़ है वो ये है कि ये दरियाओं का सैलाब नहीं है, ये बारिश का ऐसा सैलाब है कि आसमान से गिरने वाली बारिश ने पूरे जो है ना इलाके अपनी लपेट में लिए। और अभी हम आज ही विजिट करके आए हैं तो हमने देखा कि एक किस्म का दूर तक जब आपकी नज़र जाती है तो ऐसे लगता है कि ये समुंदर बन गया हुआ है, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत मुश्किलात हैं, लोग बहुत परेशानी में हैं, नुकसानात हुए हैं। मैं उन फिगर्स में नहीं जाऊंगा, वो तो हमारी वेबसाइट पे और डेली आपको मिल जाती हैं कि अमवात कितनी हुई हैं, इंजरीज कितनी हुई हैं, लाइफ स्टॉक का कितना नुकसान हुआ है। इसमें जो लोगों के घर हैं, खास तौर पे कच्चे मकान हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये उनका बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये भी कहता चलूँ कि ये जो स्पेल है मानसून का, ये बड़ा मुनफरिद 2 हवाले से था। एक, ये ट्रेडिशनल एरिया जो हमारे मानसून के हैं वो आज़ाद कश्मीर है, वो शुमाली और दरमियानी पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, ईस्टर्न बलूचिस्तान का कुछ पोर्शन है, लेकिन इनकी बजाय इस दफ़ा जो ज़्यादा हैवी स्पेल आए, बहुत बारिशें हुई, वो सिंध और बलूचिस्तान में पहले हुई और फिर वो नॉर्थ की तरफ अभी पिछले 36 से 48 घंटे में शिफ्ट हुई और KP में इसके अलावा GB में जो है ना उनका असर आया। जब ये इतना बड़ा स्पेल यहाँ पे है और जिसकी वजह से हमें पता है कि क्या हालात हैं, इसी के साथ साथ हम फेस करते रहे जी ग्लाफ इवेंट्स जो हैं वो KP में भी हुए और वो ग्लाफ इवेंट्स गिलगित बल्तिस्तान में भी हुए। हम ये समझते हैं कि जी ये जो मौसमियाती तब्दीली है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ये उसका एक बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि हम एक क्लाइमेट चेंज की, मौसमियाती तब्दीली की बहुत बड़े पैमाने पर उसकी जद में आए हैं, जिसकी वजह से ये हमारी सूरत हाल इस वक्त है। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।